बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अली कराम और आप देख रहे हैं अली कराम व्लॉग। दोस्तों, इस वक्त हिंदुस्तान की पोजीशन ये हो गई है कि ऑस्ट्रेलिया जैसा मुल्क जो उनका एक अच्छा दोस्त तस्वर किया जाता था, उसने पाबंदी लगा दी है कि हिंदुस्तान से अगर कोई भी बंदा आता है तो 5 साल कैद और बाकी जुर्माना भी। तो अब पोजीशन ये हो चुकी है, हम भी इस ही मर्ज़ का शिकार हैं पूरी दुनिया। लेकिन अल्लाह ताला की लाठी बड़ी बेआवाज़ है। जब वो चलती है तो आवाज़ नहीं आती, लेकिन सिस्टम हिला के रख देती है। पोजीशन ये है कि इस वक्त वहाँ पर शमशान घाट जो हैं वो उनके ऊपर कतार लग कर वहाँ पर बॉडीज़ जो हैं वो जलाई जा रही हैं। अल्लाह ताला रहम करे, दिल से दुआ है। एज़ ए मुसलमान हमारा फ़र्ज़ बनता है उनके लिए दुआ करना कि अल्लाह तबारक व तआला अपने रहमत और करम के दरवाज़े खोले, क्योंकि पूरी दुनिया ही उसमें घिर चुकी है। लेकिन उन्होंने पिछले 2-3 साल में तो इंतहा कर दी थी। हिंदू अपने ही मुल्क में चलें, हमारे तो वो एज़ अपने आप को कहते हैं कि पाकिस्तान तो दुश्मन है। उसकी मीडिया ने, उसकी जो बड़े बड़े न्यूज़ चैनल और बड़े बड़े एंकर थे और जो क्या कहते हैं सोशल मीडिया था, वो सारे का सारा पाकिस्तान के पीछे हाथ धो के पड़ गया था और मुसलमानों के पीछे हाथ धो के पड़ गया था। लेकिन अब इस वक्त पोजीशन ये है कि वो सारे के सारे मुंह छुपा के बैठ गए हैं। अब मोदी सरकार के ख़िलाफ़ क्यों नहीं कोई बोल रहा, क्यों नहीं कोई उनके लिए बोल रहा, क्यों उनके ख़िलाफ़ बात नहीं की जा रही कि और ये वक्त आने वाला है बहुत जल्द यही मीडिया जो मुसलमानों के ख़िलाफ़, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ आग उगला करता था, बहुत जल्द ये अब उसकी वो जो दाढ़ी है उसको पकड़ेंगे। ये जो उसने बढ़ा के रखी हुई है मोदी सरकार ने, नहीं छोड़ेंगे। बर्दाश्त का मादा ख़त्म हो चुका है। लेकिन अभी सिर्फ वो जो खाया हुआ पैसा है मीडिया का मोदी सरकार से, बस वो ख़त्म होने वाला है और अब वो भड़ास निकलने वाली है। आप ये मेरे वीडियो को रिकॉर्ड रखिएगा कि बहुत जल्द अब जो हिंदुस्तानी मीडिया है वो बहुत जल्द अब मोदी सरकार के कपड़े उतारने वाला है, क्योंकि कुछ भी नहीं हो पा रहा उनसे, ना वो कुछ कर रहे हैं ना कुछ हो पा रहा है इस वक्त। और बाकी जितने उनके हक़ में बोलने वाले थे या जितने बड़े बड़े ये हिंदुस्तान के सेलिब्रिटी थे, जिसमें एक्टर्स बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पे, सलमान खान हो गए, शाहरुख खान हो गए, अजय देवगन हो गया, अमिताभ बच्चन हो गए, या इस तरह के और बहुत सारे एक्टर्स, वो उनका ना कोई मैसेज आया, ना कोई ट्वीट आया, ना कोई किसी ने मदद की, अपील की, ना किसी ने मदद की, यकीन दहानी कराई। अरबों खरबों रुपए उन्होंने कमाया इसी आवाम से। लेकिन आज वो ख़ुद सैर व तफरीह के लिए और फैमिलियों के लिए कि सेफ़ ममालिक में जाकर बैठ गए हैं जहाँ पर बहुत कम है ये वायरस, और हिंदुस्तान को छोड़ के वो चले गए। और आज ना तो वो पूछ रहे हैं, ना उनका कोई वीडियो क्लिप आ रहा है, ना उनका कोई पैगाम आ रहा है, ना उनके लिए ये चीज़ आ रही है कि हम पैसा देते हैं। अगर ख़ुद हेल्प नहीं कर सकते तो हम पैसा तो दे सकते हैं, लेकिन नहीं। वो मिस कंगना थी एक, जो बहुत बहुत बड़बड़ाती थी। मुझे तो ऐसे लगता है कि वो मिस कंगना जो है वो मोदी की बेटी लगती हैं। जिस हवाले से कोई भी कोई बात हो तो वो फटाफट फुदक के आ जाती हैं। लेकिन अब कहाँ गई वो मिस कंगना जो उस वक़्त, या अभी भी कुछ दिन पहले उनकी एक वीडियो आई है जिसके ऊपर वो अभी भी कह रही हैं नहीं जी मोदी थे तो बाकी सब ज़ीरो। तो अब मेरा ख़्याल है कि जो मीडिया है उसको शर्म खानी चाहिए, जो इंडियन मीडिया है, और उससे लड़ते लड़ते उनका एक बहुत बड़ा नाम इस दुनिया से चला गया। उसने भी पाकिस्तान के ख़िलाफ़, मुसलमानों के ख़िलाफ़ बड़ा जहर उगला, लेकिन फिर भी वो इस कोरोना के साथ फ्रंट लाइन पे आके लड़ा और इस दुनिया से चला गया। तो ये अब हक बनता है वहाँ के जो सेलिब्रिटी हैं, जो बड़े बड़े एक्टर हैं, जिन्होंने अरबों खरबों रुपए इसी आवाम से खाए हैं, अब आवाम को भी चाहिए कि उनको बाहर निकालें। उनसे उनको उनका हक बनता है कि वो पैसा दें, डोनेशन दें, दूसरे ममालिक से ऑक्सीजन ख़रीद के दें और अपना हक अदा करें। लेकिन नहीं, वो तो सारे भाग गए दूसरे ममालिक और ऐसे ममालिक में जहाँ पर इसकी तादाद कम है कोरोना की, वहाँ अपने आप को वो सेफ़ किया, अपनी फैमिली को सेफ़ किया, अपने ख़ानदान को सेफ़ किया। वीडियो को ज़रा शेयर कर दीजिएगा, आपकी बहुत बहुत मेहरबानी होगी, ताकि ये वीडियो उन तक कहीं ना कहीं पहुँच सके और उन्हें शर्म आए और उन्हें हया आए। कोई शर्म होनी चाहिए, कोई हया होनी चाहिए। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।